हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज से मैं सिल्वर टाइगर किंग सीरीज को दोबारा से कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे, और अगर आप सभी ने इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो जरूर से जाकर उन्हें देख लेना, मेरे चैनल पर मौजूद है। तो अब चलिए बिना किसी देरी के हमारे इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा की हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, सिल्वर टाइगर किंग ने वारमंगर क्लैन के अंदर तबाही मचा दी थी। उसको बहुत सारे लोग भी मिलकर रोक नहीं पा रहे थे। साथ ही वहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग ने ओल्ड राइनो को भी जान से खत्म कर दिया था। जो बात जानकर बाकी क्लैंस के आए हुए लोग वारमंगर क्लैन की मदद करने में हिचकिचा रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पर लीजी हुआ उनको धमकी देने लगी थी। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें बिल्कुल वारमंगर क्लैन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ लीजू हुआ को अपने से कमजोर क्लैंस को बुली करता हुआ देख सिल्वर टाइगर किंग उन लोगों को सबक सिखाने के लिए फिर से वापस लौट कर आ गया था। अब सिल्वर टाइगर किंग को वापस लौट कर आता हुआ देख लीजिंग गुस्से से उससे कहता है, कमीने, तुम्हारी वजह से आज हमारे क्लैन को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया। साथ ही सर हमें काफी ज्यादा अपमान का भी सामना करना पड़ रहा है, इसलिए आज इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। और इतना कहकर हम देखते हैं कि लीजियांग ने तुरंत ही अपने सोच से सिल्वर टाइगर किंग पर सीधा ही अटैक कर दिया था। लेकिन सिल्वर टाइगर किंग अपने स्पेयर की मदद से उसके अटैक को बहुत इजीली ब्लॉक कर लेता है। साथ ही साथ उसने उसे काफी ज्यादा पीछे भी खिसका दिया था। तो ये देखकर लीजी हुआ ने भी तुरंत ही अपने सोट की मदद से सिल्वर टाइगर किंग पर एक बहुत ही खतरनाक स्लैश लगा दिया था। लेकिन सिल्वर टाइगर किंग ने उसके भी अटैक को बहुत इजीली डिस्ट्रॉय करते हुए उल्टा ही उस पर हमला कर दिया था, जिस हमले को लीजी हुआ जैसे तैसे करके ब्लॉक कर लेती है। लेकिन इसकी वजह से लीजी हुआ बहुत ही ज्यादा घायल हो गई थी। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो अपने स्पेयर की मदद से वारमंगर क्लैन के बहुत सारे सोल्जर्स को खत्म किए जा रहा था। उन सभी को खत्म करने के बाद सिल्वर टाइगर किंग वहाँ पर उन लोगों को एक बहुत ही आइकॉनिक डायलॉग चिपका देता है। वो कहता है कि तुम्हारे क्लैन को डिस्ट्रॉय करने के लिए मेरे स्पेयर का एक ही अटैक काफी है, इसलिए समय रहते ही सुधर जाओ। इतना कहकर सिल्वर टाइगर किंग वहाँ से जोर जोर से हंसते हुए अपने क्लैन की तरफ निकल गया था, और वो लोग उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। दूसरी तरफ उसके अटैक की वजह से लीजी हुआ काफी ज्यादा घायल हो गई थी, लेकिन फिर वो खुद को संभालते हुए अपने लोगों से कहती है, सिल्वर टाइगर किंग हमें मारना नहीं चाहता, बल्कि वो हमें कमजोर बनाकर दूसरे क्लैंस के हाथों से मरवाना चाहता है। इसलिए फ्यूचर में तुम लोगों को केयरफुल रहना होगा। और इतना कहकर वो अपने एक सोल्जर को लीजी हुआ के बारे में पता करने के लिए भेज देता है। थोड़ी देर बाद वो सोल्जर आकर उसे बताता है कि लीजिलो को एबिलाई डिमोनिक स्वॉर्ड ने अपने कंट्रोल में कर लिया है, और कहीं वो उस डिमोनिक स्वॉर्ड के कंट्रोल में पूरी तरह से आकर अपने ही लोगों को नुकसान ना पहुंचाने के लिए तुरंत ही उन्होंने ये स्थिति छोड़ दिया। उस सोल्जर की ये बात सुनकर लीजियांग परेशान होते हुए कहता है कि अगर उस डिमोनिक स्वॉर्ड ने लीजिलो को अपने कंट्रोल में कर लिया है तो बहुत ही जल्द वो अपना आपा खोकर सभी लोगों को मारने काटने लग जाएगा, और साथ ही साथ उसकी भी जान चली जाएगी। अब इसके बारे में मालूम चलते ही लीजी हुआ बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगी थी, लेकिन वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसलिए वो लीजियांग से कहती है कि तुम फौरन लिवियांग को यहाँ आने के लिए इन्फॉर्म कर दो। ये सुनकर लीजियांग उसको बताता है कि अगर इसके बारे में 100 बीस्ट माउंटेन के तीनों क्लैंस को मालूम चल गया कि लिवियांग ने बेयांग सिटी को छोड़ दिया, तो फिर तुरंत ही वो सभी लोग मिलकर उस सिटी पर हमला कर देंगे, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होगा। लीजियांग की ये बात सुनकर लीजी हुआ उससे कहती है कि कोई बात नहीं, ये सब हम बाद में देख लेंगे, पहले तुम लिवियांग को यहाँ आने के लिए इन्फॉर्म कर दो। और वैसे भी हमारे कंट्रोल में आने वाले क्लैंस के लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद है। और ये कहकर वो उन लोगों की तरफ देखने लगी थी, जो देखकर वह सभी लोग भी तुरंत ही नीचे आ गए थे, और लीजी हुआ से कहने लगे थे कि मास्टर, मुझे लगता है कि मैंने सिल्वर टाइगर किंग के पास में वारमंगर क्लैन के एंसेस्ट्रल स्वॉर्ड को देखा था। तो क्या सच में सिल्वर टाइगर किंग ने आपके क्लैन का एंसेस्ट्रल स्वॉर्ड चुरा लिया है? फैंगली की ये बात सुनकर लीजियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आया था, लेकिन फिर भला वो यहाँ पर क्या ही कर पाएगा। फिर इसके बाद हमें दूसरी तरफ सिल्वर टाइगर किंग को दिखाया जाता है, जो की धीरे धीरे करके अपने लाइटनिंग हॉर्स पर सवार होकर डोंगियन सिटी की तरफ जा रहा था। साथ ही सर वो जाते हुए ये भी कह रहा था कि अगर इस बार वारमंगर क्लैन नहीं सुधरा तो फिर मैं अगली बार उनके पूरे के पूरे क्लैन को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इतना कहकर वो काफी तेजी से डोंगियन सिटी की तरफ रवाना हो जाता है। वही दूसरी तरफ हमें एक जगह पर लीजी लुओ को दिखाया गया, जो कि अभी भी उस डिमोनिक स्वॉर्ड के कंट्रोल में था, लेकिन डिमोनिक स्वॉर्ड अभी तक भी उसे पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं कर पाई थी। इसलिए हम देखते हैं कि लीजी लुओ दोबारा से अपने बॉडी पर कंट्रोल करते हुए कहता है, मैं किसी भी डिमोनिक स्वॉर्ड का गुलाम नहीं बनूंगा, चाहे इसमें मेरी जान क्यों ना चली जाए। और इतना कहकर लीजी लुओ भी वहाँ से डोंगियन सिटी की तरफ निकल गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी तरफ सिल्वर टाइगर किंग एक जंगल के अंदर रुक गया था, जहाँ वो एक एक करके उन सभी चीजों को चेक करने लगा था, जिसको उस वारमंगर क्लैन के अंदर से लेकर आया था। उन चीजों के अंदर कुछ हीलिंग पिल्स और कुछ मार्शल गॉड स्किल्स की बुक होती है। उन बुक्स को चेक करने के बाद सिल्वर टाइगर किंग को वहाँ पर से एक स्किल मिलता है, जिसको वो बहुत ही सालों से ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उस स्किल का नाम मार्शल गॉड बॉडी है। उस स्किल को पाने के बाद सिल्वर टाइगर किंग खुश होते हुए कहता है कि फाइनली मुझे ये स्किल मिल ही गया, न जाने मैं इसे कब से ढूंढने की कोशिश कर रहा था। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग कल्टीवेट करते हुए उस स्किल को सीखने लग गया था। फिर इसके थोड़ी देर बाद हमें डोंगियन सिटी का सीन दिखाया गया, जहाँ पर कि सिल्वर टाइगर किंग भी पहुंच गया था। वो बहुत ही इजीली उस सिटी के अंदर से होते हुए जाने लगा था, जिसे जाता हुआ देख डोंगियन सिटी का लॉर्ड ली डोंगियन भी कुछ भी नहीं कर रहा था। ये देखकर उसका एक सोल्जर उससे सवाल करता है, मास्टर क्या हम सिल्वर टाइगर किंग को ऐसे ही यहाँ से जाने देंगे? असल में दोस्तों ये डोंगियन सिटी भी वारमंगर क्लैन के अंदर ही आता है। अपने सोल्जर की ये बात सुनकर ली डोंगियन उसे बताता है कि सिल्वर
टाइगर किंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मैं उसके मुकाबले कुछ भी नहीं हूँ और ना ही हम सभी मिलकर भी उसका कुछ उखाड़ पाएंगे। और इसके साथ ही सिल्वर टाइगर किंग बाइयंग सिटी के अंदर भी गया था, जहाँ उस सिटी के सभी लोगों ने मिलकर उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में सिल्वर टाइगर किंग ने उन सभी को जान से मार दिया। तो इसीलिए क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो कि हम उस पर हमला करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ले? लेकिन इसी के साथ साथ मैं ये भी जानता हूँ कि सिल्वर टाइगर किंग को ना रोक पाने की वजह से तुम लोग काफी ज्यादा ह्यूमिलेटेड फील कर रहे हो, मगर हम इस पर कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे वॉरमोंगो क्लैन की स्थिति अभी समय पर बहुत ही ज्यादा खराब है और हम सिल्वर टाइगर किंग पर हमला करके इस नुकसान को और ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। इसी वजह से सिल्वर टाइगर किंग को अभी यहाँ से जाने दो। ओब सिटी लॉर्ड की यह बात सुनकर उसके सभी सोल्जर्स ने भी निराश होते हुए अपना सर नीचे झुका लिया था। तो ये देखकर उनका लीडर उन्हें मोटिवेट करते हुए कहता है कि तुम सभी को निराश होने की जरूरत नहीं, हम इस इंसल्ट का बदला सिल्वर टाइगर किंग से जरूर लेंगे। जब तक हमारे मार्शल गॉड जिंदा है हमें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं। वैसे भी ह्यूमन रेस के एक मार्शल गॉड को हमारे मार्शल गॉड ने जान से मार दिया, तो वो दूसरे को भी आसानी से मार सकते हैं। तो इसीलिए हमें ह्यूमन रेस और सिल्वर टाइगर किंग से बदला लेने का मौका जरूर मिलेगा। और ये कहकर वो सिल्वर टाइगर किंग की तरफ देखते हुए गुस्से से कहता है, सिल्वर टाइगर किंग अभी की ये जीत तुम्हारी टेम्पररी है, तुमने आज हमें जितना ह्यूमिलेट किया, बहुत जल्द हम तुम्हें इसका दुगना करके वापस करेंगे। और अभी ली दोंगियन वहाँ पर ये सब कह ही रहा था कि तभी वहाँ पर ली जिलो अपने हाथ में उसी डिमोनिक स्वॉर्ड को लेकर पहुंच जाता है, जिसे देख तुरंत एक सोल्जर उसे बताता है कि मास्टर वो देखिए, ली जिलो अपने हाथ में डिमोनिक स्वॉर्ड ले इधर ही आ रहा है। अब उस डिमोनिक स्वॉर्ड को देखकर ली दोंगियन भी हैरान होते हुए कहता है कि लगता है कि इस डिमोनिक स्वॉर्ड का इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही था, लेकिन आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और अभी ली दोंगियन वहाँ पर ये सब कह ही रहा था कि तभी इतने में लीजिलो जंप करते हुए इसके सामने पहुंच गया। ओब लीजिलो के हाथ में उस स्वॉर्ड को देखकर सभी सोल्जर्स काफी जरा घबरा गए थे, जबकि दूसरी तरफ ली दोंगियन उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम करना क्या चाहते हो। जिस पर हम देखते हैं कि लीजिलो बहुत ज्यादा मुश्किल से बोलते हुए से कहता है कि जल्दी से स्वॉर्ड गार्डियन को एक्टिवेट करो। तो ये सुनकर ली दोंगियन उसे बताता है कि सिल्वर टाइगर किंग तो यहाँ से कब का निकल गया, इसलिए हमें स्वॉर्ड गार्डियन को एक्टिवेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ली दोंगियन की यह बात सुनकर लीजिलो बहुत ज्यादा गुस्से से उसके स्वॉर्ड को निकालकर उसके गले पर रख देता है और उससे कहता है कि जल्दी से स्वॉर्ड गार्डियन को एक्टिवेट करो वरना यहाँ पर मुसीबत आ जाएगी। वो यहाँ लीजिलो का कंडीशन देखकर ली दोंगियन भी समझ गया था कि उसके साथ कुछ ना कुछ तो गलत है, इसीलिए उसने भी देरी ना करते हुए तुरंत स्वॉर्ड गार्डियन को एक्टिवेट कर दिया था। तो ये देखकर लीजिलो भी फौरन ही स्वॉर्ड गार्डियन के ऊपर चला गया था, जिसकी वजह से डिमोनिक स्वॉर्ड का सारा डिमोनिक ऑरा सप्रेस होकर उस स्वॉर्ड गार्डियन के स्वॉर्ड के अंदर जाने लगा था। और ये होते ही हम देखते हैं कि लीजिलो फौरन उस स्वॉर्ड गार्डियन के अंदर चला गया था। असल में दोस्तों यहाँ लीजिलो उस डिमोनिक स्वॉर्ड को सप्रेस करने के लिए ये सब कर रहा है। और दोस्तों इसके साथ हमारा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दे और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।